आज की वीडियो में हम लोग एक ऑटोमेशन बना रहे हैं जिसमें एक बेसिक हम जैसे हमारे पास ई बुक की हम एक फॉर्म बनाएंगे जिसमें आप वो फॉर्म फिल करेंगे, आपका क्लाइंट फॉर्म फिल करेगा। फिर आपकी एक ई बुक पूरी ऑटोमेटिकली टाइप होगी, पूरी ई बुक बन जाएगी और फिर वो डायरेक्टली उस क्लाइंट की ईमेल पर सेंड हो जाएगी। तो हम उसके लिए एक ऑटोमेशन बना रहे हैं और सबसे पहले हमें उसका फॉर्म बनाना पड़ेगा जहाँ पे वो सारी चीज़ें डिटेल्स डाले अपनी कि भाई ईमेल में जो सॉरी ई बुक में जो उसको चीज़ें चाहिए वो क्या हैं, किस टॉपिक की है, क्या चीज़ है। तो उसके लिए हम एक लैंडिंग पेज बनाएंगे या एक फॉर्म बनाएंगे। आप उसके लिए अपना टाइप ऑफ फॉर्म वगैरह या गूगल डॉक्स के गूगल फॉर्म्स जो होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। मैं उसके लिए भी बोल्ड डॉट न्यू यूज़ करूँगा ताकि वहाँ पे हमें बस एक फॉर्म रेडी हो जाए, फिर उस फॉर्म को हम फिल करें तो वो हमारे मेक की ऑटोमेशन पे आए और हमें एक ई बुक ऑटोमेटिकली हमारा एआई टाइप करके हम उनको ईमेल ड्राफ्ट सेंड कर दे जो क्लाइंट होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अपने बोल्ड की तरफ, जहाँ पे हम उसको बताएंगे कि पहले हमें एक जो फॉर्म है वो दे दे हमें। तो हम ये हमारा क्लॉड है जो प्रॉम्प्ट जनरेटर है हमारा, इससे हम अपने प्रॉम्प्ट पे आएंगे ताकि प्रॉम्प्ट हमें लिख के एक हमारा प्रॉम्प्ट आ जाए। उसके बाद हम उस प्रॉम्प्ट को वो बना दें, एक पेज बना दें जिसका सबमिशन फॉर्म बना दें। तो हम कहते हैं कि आई वांट टू fill a form for ebook with all details required and then send all the data to webbook। तो ये हमने इसको बोल दिया है कि ई बुक के हमें फॉर्म बनाना है और जब उसके बाद जब सारा फॉर्म में डेटा आ जाए तो वो हमें एक वेब बुक पे सेंड करे। तो हमने इसको रन किया है, अब देखते हैं हमें क्या प्रॉम्प्ट मिलता है और उस प्रॉम्प्ट को फिर हम अपने बोर्ड पे कॉपी पेस्ट करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि हमें क्या फॉर्म मिलता है। तो ये इसने हमें दिया क्रिएट एन, ये हमने कर दिया कंट्रोल सी, इसको हमने कॉपी किया इसको हमने अपने बोर्ड के ऊपर, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ से हमने इसको एंटर कर दिया। अब एंटर करने के बाद हमें वेट करना पड़ेगा, जाहिर है कि वो प्रॉम्प्ट पूरा लिखेगा, सॉरी प्रॉम्प्ट कह रहा हूँ, पूरा कोड लिखेगा बोल्ट, तो खुद हमें एक चीज़ हमारी रेडियो के मिल जाएगी। इसके लिए हम दूसरे फॉर्म्स के जो एप्लीकेशन हैं या वेबसाइट्स हैं या जो फॉर्म की चीज़ें देते हैं, जो फॉर्म्स देते हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं उसमें नहीं गया, आप टाइप फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, गूगल फॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं डायरेक्टली यहाँ पे एक अपना पर्सनल फॉर्म बना के उसको, ताकि हम जल्दी जल्दी आराम से चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकें और देख सकें कि उसमें क्या है क्या नहीं। तो अब हमें देखते हैं कि अभी हमें किस टाइप का फॉर्म मिलता है, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो वो सारा डेटा फिर हमारे वेबबुक पे जाएगा, वेबबुक से वो हमारे पास उसी डेटा पे वो हमारे पास एक ईमेल एक ई बुक लिखेगा और वो ई बुक हमारी ईमेल में उस क्लाइंट की ईमेल पे सेंड हो जाएगी स्ट्रेटली। तो देखते हैं कि क्या हमें इसका आउटपुट मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने हमें एक फॉर्म दे दिया, ये ISBN इसने जो भी दिया क्यों दिया खैर, लेकिन हम यहाँ पे लिख देते हैं टाइटल, ऑथर, डिस्क्रिप्शन, कवर इमेज, ये सब चीज़ें इसने हमें दी हैं। कवर इमेज की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हमने इसका वो नहीं किया, लेकिन हमें इसने बाकी चीज़ें दे दी हैं। तो अब हम सबसे पहले चलते हैं एक अपने, पहले इसको चेक करते हैं। टाइटल हम देख देते हैं धूम, धूम हमारा टाइटल हो गया, ऑथर हो गया दाऊद, डिस्क्रिप्शन लिख दें इसमें आप कुछ भी कि राइट एंड ई बुक ऑन फिटनेस, ये लिख दिया हमने। जैनर इसका लिख दिया फिटनेस। ISBN पता नहीं क्या हो गया तो हमने इसको हटा दिया, पब्लिकेशन डेट हमने हटा दी, कर दिया सबमिट, ई बुक कर दिया। अच्छा ये ज़रूरी है तो 1 2 3 4 5 6 लिख दिया आपने। अच्छा ये भी ज़रूरी है तो हमने इसमें मंथ लिख दिया 10/12/2024, मैंने लिख दिया, सबमिट कर दी ई बुक। अच्छा इनवैलिड, अच्छा इसको और बढ़ा देते हैं, डिस्क्रिप्शन को और बढ़ानी है, राइट एन ई बुक ऑन फिटनेस विद डाइट प्लान एंड मील्स। ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ सिर्फ इसको ताकि चेक करें इसको क्या करें, कितने लफ्ज़ लिखें इसमें, हो तो गया मस्ट बी 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 हो गया भाई। ठीक है ये हो गया शायद। फिर टू सबमिट ई बुक प्लीज़ ट्राई अगेन, सही है। अच्छा ये एक हो गया हमारा, इसको अब चेक करते हैं कि वेबुक लगा के, पता नहीं अभी सबमिट हो रहा है नहीं क्योंकि तो हमें नहीं समझ आ रहा। इससे कह देते हैं कि रिमूव ISBN एंड कवर इमेज एंड डेट, डेट डेट कॉलम, इसको ये बोलते हैं। और फिर इसको एंटर करते हैं, मेक इट मोर मॉडर्न UI, तो हम थोड़ी सी ये बोलते हैं, फिर इसको वापस एंटर करते हैं क्योंकि अभी ये पता नहीं क्या अजीब कचरा कचरा कर रहा है। और फिर इसको बोल देते हैं यहीं पे कि सेंड डेटा टू दिस वेबुक। अच्छा अब हम चलते हैं अपने मेक के ऊपर, जहाँ पे हमें, ये हमारी मेक की ऑटोमेशन है। इसमें हमें ये जो आप देख सकते हैं कि इसका वेबहुक हमें बनाना है, तो क्रिएट अ वेबहुक करेंगे हम यहाँ से। इसको आप यहाँ से, अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, आपके प्लस आइकन आएगा, यहाँ से आपका वेबहुक आप यहाँ आ जाएगा, नहीं भी आया तो आप सर्च भी कर सकते हैं वेबहुक, और हम कस्टम वेबहुक लेंगे। तो हमारा कस्टम वेबहुक आया, इसको हमने ये किया, क्रिएट अ वेबहुक किया, इसको सेव किया हमने, सेव करने के बाद इसका ये कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हमने इसको दोबारा से बोल्ड पर आया अपने, और फिर हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया और फिर हमने दोबारा से इसको एंटर कर दिया और फिर हम देखते हैं कि अब हमें क्या मिलता है।
इस ई बुक सबमिशन का फॉर्म, ये इसने तो फॉर्म बहुत ही घटिया बना के दिया, अजीब सा, लेकिन खैर हमें बस अभी जो बेसिक चीज़ है वो ये देखनी है कि हम इस फॉर्म को फिल करें और हमारा डेटा हमारे वहाँ पे वेब कैच करें, और वेब कैच करने के बाद हमें एक ई बुक जो है हमारी ऑटोमेटिकली एआई से ई बुक टाइप हो, और ई बुक टाइप होकर वो एक ईमेल पर सेंड हो जाए। तो हमें बस अभी ये करना है, तो ये चीज़ें अभी हम देखते हैं। और अभी आप देख सकते हैं इसमें एक सबसे बड़ी गलती, ना उसमें हमें ईमेल आया, ना उसमें हमें वो आया, उसमें उसने ईमेल नहीं ली, उसने कुछ भी नहीं लिया, तो कहाँ सेंड करेंगे? ये एक बड़ी चीज़ है। तो अभी हम दोबारा से इसको बोलेंगे, क्योंकि अभी तो ये वही देगा जो देता आ रहा है, लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मैंने प्रॉम्प्ट उससे लिखवाया है, मैंने खुद नहीं लिखा, मुझे नहीं पता उसने प्रॉम्प्ट क्या लिख के दिया क्या नहीं लिख के दिया। लेकिन लेट्स सी कि अभी हम और क्या कर सकते हैं उसमें मजीद चेंजेस। तो यार देख सकते हैं अब इसने थोड़ा अच्छा कर दिया, इसको अंडर टाइटल कर दिया है, तो ऑथर नेम कर दिया, ईमेल जनरेट कर दिया। अब यहाँ से देख सकते हैं इसने अच्छा, इससे मैं एक चीज़ और बोल देता हूँ कि ईमेल ऐड कॉलम ईमेल कॉलम टू एंड द नेम कॉलम, ये दो चीज़ें और ऐड करवा देते हैं इससे, और फिर देखते हैं कि हम इसमें क्या चीज़ ऐड करके हम उसको जो अपने वेब बुक पे भेजेंगे, फिर उसके बाद हम मज़ीद देखते हैं कि फिर हमें वेब बुक से क्या रिजल्ट मिलेगा आगे जाके। लेकिन अभी ये पूरा हमारा एक सेशन कंप्लीट हो जाए कि भाई हमारा फॉर्म रेडी हो जाए, उस फॉर्म को रेडी होने के बाद हम अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अब आप यहाँ पे देखें इसने हमें अब बेहतरीन सा दे दिया। अब इसको हम सारी चीज़ें बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं डेविड जी, इसको हम ईमेल दे देते हैं अपनी डेविड जी, इसको हम बुक टाइटल जी डेविड 998, इसको हम बुक टाइटल दे देते हैं अपना फिटनेस फ्रीक्स, इसको हम ऑथर नेम दे देते हैं डेविड, इसको हम बुक डिस्क्रिप्शन दे देते हैं फिटनेस, इट्स अबाउट फिटनेस एंड वेट लॉस मील प्लान। तो हमने ये लिख दिया और जनरेट कर दिया इसका हमने सेल्फ हेल्प सबमिट कर दी। ओके 50 मील प्लान एंड न्यूट्रिशन, ये मैं ऐसे इसको लिखे जा रहा हूँ ताकि वैसे हम सेंड कर दें। ओके सबमिशन हो गई। अब देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे डेटा आया जी, ये देख सकते हैं आप सक्सेसफुली डिटरमाइंड, मतलब आपका डेटा सेट हो चुका है और रिसीव हो गया। अब हम जो करेंगे इसको एक दफ़ा रन दिस मॉड्यूल ऑनली करेंगे, और उसके बाद हम दोबारा से अपना यहाँ से सारी वही चीज़ें वापस से लिखेंगे और सारी चीज़ें करेंगे। फिटनेस author name David, fitness ebook on how to weight loss with all the meal plans। सी एस को ऐसे हमने लिख दिया, यहाँ से सेल्फ हेल्प कर दिया, दोबारा सबमिट किया, सी क्या ये हो गई। अब यहाँ पे देखें आपको उसकी सारी चीज़ें मिल गई, डिस्क्रिप्शन मिल गई, जेंडर मिल गया, टाइटल मिल गया, ईमेल मिल गई। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम यहाँ से सबसे पहले अपने इस पे जाएंगे जिसको हमने दिया हुआ है कि राइट अ 4 पेज शॉर्ट ई बुक विद with heading and titles and HTML format, ebook page short ebook on this description। अब ये हमने दे दी इसको डिस्क्रिप्शन एंड दिस जनर, इसको हमने जनर दे दिया यहाँ पे, ठीक है। टाइटल हमें ज़रूरत है, अगर टाइटल हम देना चाहें तो हम डायरेक्ट भी दे सकते हैं, मतलब ज़रूरत नहीं है हमें। ओके टैक्स में ओनली, ओके ये हमने सारी चीज़ इसको दे दी, यहाँ से हमने कर दिया ओके ओके। और ये इसको क्या हमने दिया हुआ है कि गिव मी अ सब्जेक्ट लाइन ओनली इफ सब्जेक्ट लाइन बेस्ड ऑन दिस ई बुक टाइटल, ठीक है। इस पे इसके टाइटल पे अगर हम यहाँ से नहीं, तो हम यहाँ से इसका टाइटल जो है, यहाँ से इसका टाइटल ले लिया हमने, गिव मी सब्जेक्ट लाइन बेस्ड ऑन दिस ई बुक टाइटल। तो ई बुक टाइटल जो उसने दिया हुआ है हमें, हमने उस पर कर दिया और ओके कर दिया। और ईमेल पे गए हम, ईमेल पे हमने जो हमारा रिसीविंग ईमेल एड्रेस होगा, यहाँ से आपने वो ले लिया ये। तो अब आप देख सकते हैं कि आपकी तीनों चीज़ें हो गई। अब इन सब चीज़ों के लिए या ऑटोमेशन के लिए आपको कोई भी इतना कोई मसला नहीं है, या आपका जेमिनी का प्रॉम्प्ट आप ले सकते हैं, यहाँ से आपने डबल क्लिक किया, मैं आपको ऊपर से एक दफ़ा पूरी चीज़ दोबारा से बना के दिखा देता हूँ। ये हमारा सबसे पहले वेब बुक लिया, वेब बुक पे आ गया, कस्टम वेब बुक पे गए, ये कस्टम मेल बुक हो गया सॉरी, यहाँ से हमें दोबारा डबल क्लिक किया, वेब बुक्स पे गए, कस्टम वेब बुक किया आपने, ये आ गया वेब बुक, आपने इसको ओके कर दिया, मैं गेट वेब बुक करके इसको ओके कर दिया, ये आपका डेटा आ गया, सारी चीज़ें आ गई। यहाँ से इसको आप कॉपी पेस्ट कर देंगे वहाँ पर जहाँ से आपको डेटा भेजना है। दूसरा मॉडल लिया आपने गूगल जेमिनी, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं आ रहा तो आप यहाँ से ऐसे गूगल सर्च करेंगे तो आपके पास गूगल जेमिनी आ जाएगा। इसका आपने क्रिएट कंप्लीशन वाला पार्ट यूज़ किया, आपने ये किया, यहाँ से आपको इसका कनेक्शन बनाना होता है एपीआई से, एपीआई अपनी कनेक्ट की, एआई मॉडल आपको जो यूज़ करना है आपने वो मॉडल सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने ऐड आइटम किया, यूज़र किया, अपना मैसेज जो आपको लिखना मैसेज टाइप किया, टेक्स्ट में आपको जो मैसेज आपको लिख दिया। दूसरा मॉड्यूल आपने फिर से गूगल जेमिनी का यूज़ किया, आपने क्रिएट कंप्लीशन किया, आपने यहाँ से फिर उसको दूसरा जो हमने दिया यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन्स के लिए, तो उसने आपको सेम वही मॉडल चूज़ किया, सारी चीज़ें की और आपने दे दिया। फोर्थ मॉडल हमारा लास्ट मॉडल, आपने ईमेल चूज़ किया, ईमेल में आपने क्रिएट ड्राफ्ट, अगर आपको डायरेक्ट सेंड करनी है तो डायरेक्ट सेंड कर दी, लेकिन कुछ चेंजेस होती हैं इसलिए हम आप क्रिएट ड्राफ्ट करें तो ज़्यादा बेहतर। क्रिएट ड्राफ्ट किया आपने, यहाँ पे आपने अपना गूगल का अकाउंट कनेक्ट किया, फोल्डर सेलेक्ट किया कि आपको इनबॉक्स में ड्राफ्ट रखना है या स्पैम में रखना है, सेंड में रखना है, किस में रखना है, ये आप देख भी सकते हैं। यहाँ पे आ जाएंगे आपके सारे फोल्डर्स। अच्छा मेरा नीचे हुआ हुआ है तो इसलिए नहीं आ रहा। सब्जेक्ट ये आपने यूज़ किया है, कहाँ से आपको सब्जेक्ट लेना है, एचटीएमएल कंटेंट है या आपका टेक्स्ट है प्लेन, आपने कंटेंट उठाया और वो सारी चीज़ें आपने पेस्ट किया और फिर इसको ओके कर दिया, और ये सारी आपकी सिंपल ऑटोमेशन हो गई। तो हम इन सबको डिलीट करते हैं,
और चलते हैं अपनी जो मेन ऑटोमेशन है ये। इसमें आप देख सकते हैं कंटेंट जो हमने लिया हुआ है वो हमने लिया हुआ है रिजल्ट 2 से, जो है हमारा ये, क्योंकि ये हमारा कंटेंट, इसको हमने बोला है किस तरह कंटेंट लिखना है। और सब्जेक्ट लाइन ली हुई है हमने इससे, जो हमें सब्जेक्ट लाइन लिखेगा इसका हम रीनेम कर देते हैं सब्जेक्ट लाइन। और इसको आप कर सकते हैं रीनेम कंटेंट। तो ये आपकी दोनों चीज़ हो गई, दोनों चीज़ें से हो गई सारी चीज़ें। अब हम वहाँ से इसको एक दफ़ा रन वंस कर देंगे, आप इसको रन वंस करके छोड़ देंगे। अब आप चलेंगे अपने बोल्ड की तरफ और दोबारा यहाँ से आप सारी चीज़ें टाइप करेंगे कि हमें क्या क्या, डेविड जी डेविड, बुक टाइटल फिटनेस, ऑथर नेम डेविड, फिटनेस ई बुक अबाउट, फिटनेस ई बुक फॉर वेट लॉस विद ऑल द मील प्लान्स। अब देखते हैं 50 हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो फिर कुछ इसमें चले हो गया शायद। ओके ये हो गया। अब आप यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका डेटा आया, यहाँ से अब ये आपके कंटेंट आया, यहाँ से आपका कंटेंट, यहाँ से आपकी email। अब सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं आपको आउटपुट मिल गया रिजल्ट में HTML, क्योंकि हमने इसको कहा था HTML फॉर्मेट में दे, क्योंकि हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं सेलेक्ट किया हुआ है कंटेंट टाइप HTML। तो हमने इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या बोला था, विद हेडिंग एंड टाइटल एंड इन HTML फॉर्मेट। यहाँ पे हमने इसको कहा था कि हमें एक सब्जेक्ट लाइन दे दे, जो उसने हमें दे दिया रिजल्ट फिटनेस। अब हम चलते हैं अपने ड्राफ्ट्स की तरफ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखते हैं क्या फिटनेस का ये आया। इसने हमें ये देखें आप किस बेहतरीन तरीके से आपके पास एक ई बुक का पूरा वो सामने आ गया। और ये इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन वगैरह यहाँ पे थोड़ी सी एडिटिंग होगी, हमें प्रॉब्लम सेट हो जाएगा। इसमें आप देखें कि इंट्रोडक्शन है, प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव गाइड पेज वन कैलोरी डेफिसिट, ये सारी चीज़ें हो गई। पेज 2 योर पर्सनल एक्सरसाइज रूटीन बिगनर। ये देखें इसने पूरा एक्सरसाइज रूटीन, बिगनर है आप तो कार्डियो वीक 1 में इंक्रीज का, फिर 2 वीक 3 बियॉन्ड में एडवांस इंटेंसिटी। पेज 3 सैम्पल वीकली, ये सैम्पल है कि इसने वीकली में मील प्लान दे दिया आपको कि मंडे को आप ये खाएं, लंच में ये खाएं, ट्यूसडे को आप ये खाएं। पेज 4 मेंटेनिंग योर प्रोग्रेस, वेट लॉस जर्नी, कंसिस्टेंसी, सारी चीज़ें थी। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा एक ई बुक किस तरह से हमने वहाँ पे सारी चीज़ें लिखी और किस तरह से हमें यहाँ पे मिल गया। अगर हम एक दफ़ा और इसमें जाएँ और इसको पहले हम यहाँ से रन वंस कर दें दोबारा से, और फिर से हम अपने बोर्ड की तरफ जाएं और यहाँ पे आप ट्राई करते हैं कुछ और, जैसे मैंने सैयद दाऊद ज़िया, ये ईमेल इस्तेमाल कर लिया आपने, बुक टाइटल लिख लिया आपने रॉकेट जस्ट फॉर फन, और टाइटल दाऊद, राइट ई बुक ऑन रॉकेट विद ऑल द डिटेल्स ऑफ रॉकेट। तो ये हमने लिख दिया इसको, और इसने हम कर दिया इसको फिक्शन, फिक्शन कर दिया, सबमिट ई बुक कर दी। यहाँ से आपकी बुक सबमिट हो गई। दोबारा हम जाते हैं यहाँ पे, ये देखें आपका यहाँ से डाटा आया, डाटा आपका यहाँ से आया सारा कंटेंट में। अब कंटेंट इसने लिखा हमें, यहाँ पे इसने सब्जेक्ट लाइन लिखी, यहाँ से अब उसके बाद ये ईमेल पे सेंड हुआ। अब हम चलते हैं दोबारा अपनी ईमेल पे, इसको हम करते हैं रिफ्रेश। यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या आया, लोडिंग, इट्स स्टिल लोडिंग 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 लोडिंग। और ये देख सकते हैं आप, रॉकेट फ्यूल फॉर सक्सेस। और ये हमने ओपन की, और इसको ओपन करने के बाद हमारे पास क्यों कुछ नहीं आ रहा, ओके आ गया। तो ये देख सकते हैं आप, ये इसने द एसेंट रॉकेट जर्नी, पेज 1 इग्निशन एंड एसेंट, और पता नहीं क्या क्या रॉकेट का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसने ये सारी ये कुछ चीज़ें भी मेरे इमेजेस दी हैं जो इसने कैश नहीं की। लेकिन आप ये देख सकते हैं क्या आपका पूरी रॉकेट के लिए एक ई बुक बनकर आ गई 4 पेजेस की, क्योंकि हमने उसका 4 पेजेस का वो दिया हुआ, तो 4 पेजेस रॉकेट ईमेल आपके सामने। और ये देख सकते हैं कि ईमेल जिनको हमें भेजना है वो जो हम वहाँ से ऐड कर रहे हैं अपने जो फॉर्म पे, वही ईमेल्स आपकी यहाँ पे आ रही हैं। यहाँ पे हमने दूसरी ईमेल ज़ीरो यूज़ की, ये आ गई। यहाँ पे हमने दूसरी ईमेल दी थी, ये आ गई। तो ये एक हमारा आपने देखा कि कितनी आसानी से एक ऑटोमेटेड ई बुक जनरेटर बन गया हमारा, जो आपके लिए पूरी ई बुक ऑटोमेटिकली टाइप करके क्लाइंट को फॉरवर्ड करेगा। जैसे सैम्पल ड्राफ्ट में आपने जो भी आ रहा है ड्राफ्ट में आया, आपने उसमें थोड़ी सी एडिटिंग की, जो आपको एडिट करने जो थोड़ी सी चेंजेस करने आपने वो की, और फिर वो क्लाइंट को आपने डायरेक्ट सेंड कर दी। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।